हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। देखिए, एंडो मतलब क्या होता है? इनसाइड। एंड मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन ही होता है। तो मतलब एक सिस्टम इनसाइड मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम को ही बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो फर्स्ट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को जानने के पहले हम कुछ सेल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये सेल है। सेल के आउटर लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब पूरा बाहरी, मतलब सेल जिसमें जिसमें अरेस्ट हुआ है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर बहुत साइटोप्लाज्म में जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और साइटोसेल। तो उसके अंदर एक सम ऑर्गेनल है, मतलब ये एक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं गोल है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ऑर्गेनल है, फॉर एग्जांपल ये, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं पेरोक्सिसोम, इसको बोलते हैं वैक्यूल, इसको बोलते हैं लाइसोसोम, इसको बोलते हैं गोल्गी apparatus। तो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल है। तो सेल ऑर्गेनल नॉर्मली दो टाइप का होता है। एक बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और एक होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है? देखिए, वैक्यूल को देखिए, एक ऑर्गेनल है, इसको देखिए, उसके बाहर एक ही लेयर है, मतलब मेम्ब्रेन उसका एक ही है, तो उसको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, उसके अंदर और एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में और जो भी एंजाइम है और जो भी प्रोटीन है, लिपिड है, जो उसके लिए ज़रूरत है वो अंदर ही होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो लेयर है, एक बाहर लेयर है और उसको बोलते हैं आउटर लेयर, और एक अंदर की तरफ होता है और इसको बोलते हैं इनर लेयर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर एक इनर। देखिए न्यूक्लियस को देखिए, इसके बाहर एक लेयर है, उसके अंदर भी एक लेयर है। तो बाहर को बोलेंगे आउटर, अंदर को बोलेंगे इनर। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और कौन ऑर्गेनल है? और एक ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो उसके अलावा जो भी ऑर्गेनल है, फॉर एग्जांपल ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, आपका पेरोक्सिसोम हो गया, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, तो ये सब क्या है? वो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब उसमें एक ही लेयर हो गया। लेकिन डबल मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर है, उसके अंदर और एक लेयर है, तो उसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट को। लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन ER, गोल्गी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, ऑल, मतलब ये इस तीन को छोड़कर और जो भी ऑर्गेनल है वो सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो अभी देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। तो अभी समझ गए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है। तो अभी जानेंगे कि ये इसमें अंदर कौन सा सिस्टम है और वो सिस्टम क्या करता है। देखिए, ये सिस्टम का काम है, चार काम है। एक है फॉर्मेशन और प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट करना, फॉर्मेशन करना। सेकंड होता है मॉडिफिकेशन। थर्ड होता है पैकेजिंग। फोर्थ होता है ट्रांसपोर्ट।
मतलब कंपनी जैसा, मतलब कंपनी में कोई भी चीज़ आएगा तो पहले फॉर्मेशन होगा, मतलब उसको कराएंगे, उसके बाद मॉडिफाई करेंगे, फिर पैकेज करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ऐसे ही एक सिस्टम है। तो फॉर्मेशन करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। किस चीज़ का? वो चीज़ है प्रोटीन एंड लिपिड का। मतलब इस सिस्टम का काम है प्रोटीन एंड लिपिड का फॉर्मेशन करना, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो वो कौन कौन करता है? ये 4 ऑर्गेनेल करते हैं। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक होता है लाइसोजोम, एक होता है वैक्यूल। तो मतलब ये 4 ऑर्गेनेल है, इस 4 मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बोलते हैं। तो मतलब ये 4 का काम क्या है? फॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। मतलब ये प्रोटीन और लिपिड का ये सब काम करते हैं। तो एक कौन कौन है? एक होता है ईआर, तो ईआर इसको बोलते हैं ईआर। उसके बाद गोल्गी, ये हो गया गोल्गी, फिर हो गया लाइसोजोम और फिर हो गया ये वैक्यूल। तो मतलब ये 4 चीज़ मिलकर ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही करते। और कौन कौन बच गया? माइटोकॉन्ड्रिया बच गया, माइटोकॉन्ड्रिया। और कौन बचा? क्लोरोप्लास्ट। और कौन बचा? पेरोक्सिसोम। देखिए ये तीनों का अलग अलग काम है, मतलब ये खुद का काम खुद ही करते हैं। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया वो अपना काम करता है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही पेरोक्सिसोम वो खुद का काम करता है, क्लोरोप्लास्ट भी खुद का काम करते हैं। लेकिन जो ईआर, गोल्गी, लाइसोजोम एंड वैक्यूल, ये 4 लोग मिलके काम करते हैं। तो मिलके काम को मतलब एक सिस्टमेटिक थ्रो में काम करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो